ओम शांति। आज 21 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाबा जब खूबसूरती की बात करते हैं तो आत्मा की खूबसूरती की बात करते हैं। तो जैसे शारीरिक खूबसूरती के लिए आर्टिफिशियल नेचुरल तो अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रयास करते, फाउंडेशन लगाते हैं, कुछ करते हैं। तो बाबा जो खूबसूरती आत्मा की देते हैं उसकी फाउंडेशन पवित्रता है। अगर पवित्रता है तो जो दिव्य गुण उसका श्रृंगार करेंगे तो वो सुंदर लगेगा, ब्यूटीफाई होगा। और जो अगर पवित्रता ही नहीं है तो दिव्य गुण उसमें सेट होते ही नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि देवी देवताएं, अगर आप उनको देखेंगे, इतने शुद्ध, इतने ब्यूटीफुल, इतने पवित्र हैं, जो उनके सामने लोग जाकर के अपने पाप माफ करने की कहते हैं और आकर्षक भी हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को जो पवित्रता का मंत्र दिया है, जो पवित्रता की फाउंडेशन दी है, पवित्रता का जो वरदान दिया है, वो हम पहले धारण करेंगे, तब हमारे अन्य दिव्य गुण उसमें सेट होते जाएंगे। आज का प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। परवाने कई प्रकार के होते हैं। जब क्षमा जगती है तो कोई परवाने होते हैं जो क्षमा जगते ही आते हैं और उसके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं क्षमा के आकर्षण में। दूसरे ऐसे होते हैं जो क्षमा के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, और तीसरे ऐसे हैं जो कि चक्कर लगा करके चले जाते हैं। तो बाबा तो हमेशा नंबर 1 की बात करते हैं। तो नंबर 1 परवाने वो बाबा कहते हैं जो केवल एक क्षमा से ही अपना संबंध रखते हैं, क्षमा को ही देखते हैं, क्षमा से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं और क्षमा पर संपूर्ण रूप से समर्पण हो जाते हैं। और जिसके लिए कहा जाता है, तू ना रहे और मैं ना रहूं, एकदम फिदा हो जाते हैं। तो आगे बाबा ने कहा कि फिदा होना माना बाप समान बनना, बाप समान बनना। फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। वो बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि बाबा निराकार, तो बाबा तो सतयुग में आते नहीं हैं। तो बाबा हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। किस भाव से? कि हम बच्चे यहाँ तो बाप समान बनते ही हैं, एक ये हमारी अचीवमेंट होती ही है। उसके साथ साथ बाबा हमें अपने वर्षे का अधिकारी भी बनाते हैं। हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा के वर्षे में क्या चीज़ है? बाबा के वर्षे में है नई दुनिया की राजाई। तो बाबा हम बच्चों को वो राजधानी, वो राजाई प्रदान करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम मेरे से भी ऊंच बन जाते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह, बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो एवर प्योर है। बाबा अपने आप को बता रहे हैं कि प्योरिटी की वजह से आत्मा प्योर बन जाती तो उनको शरीर भी प्योर, नेचुरल, सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं,
फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है। नहीं, भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं, जानते हो ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हल्के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को समझाया जाता है, ये है नर्क की खूबसूरती। बहुत सुंदर बाबा ने अंतर करके बताया। देखिए कितना फर्क होता है। यहाँ की खूबसूरती पर अटैक भी हो जाता है, बुरी नज़र पड़ती है, कई कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता नहीं है। पवित्रता न होने के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण और शारीरिक खूबसूरती अगर है तो ज़रूर उसके ऊपर अटैक होता है। लेकिन पवित्रता शक्ति है और देवी देवताएं खूबसूरत है, उनसे ब्यूटीफुल तो और कोई होता ही नहीं। यहाँ की इस दुनिया में भी आज की खूबसूरती उन देवी देवताओं की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी खूबसूरती में आकर्षण है और हम उसमें अपने पाप विकर्मों को भूल जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। आज की खूबसूरती के लिए वो आप जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता का होना आवश्यक है। और जो बाबा ने अपने लिए कहा फर्स्ट लाइन में, मैं सबसे खूबसूरत हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एवर प्योर हूँ। मुझे खूबसूरत बनने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन एवर प्योर होने के कारण से सदा खूबसूरत हूँ। हम बच्चे सतयुग त्रेता में खूबसूरत होते हैं, फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, प्योरिटी लूज होती है तो फर्क पड़ जाता है, फिर आर्टिफिशियल ब्यूटी पे चले जाते हैं। बाबा ने कहा हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आए हैं। यानी आत्माएं जो पाठ बजाती हैं परम धाम से आती हैं, तो हम पहले शूद्र कुल में थे, अब ब्राह्मण कुल में आए हैं। फिर बाबा ने कहा जो अलग अलग वर्ण दिखाए, जो क्रिश्चियन में चले आते हैं उनमें भी सतो रजो तमो होते हैं, बाबा ने ये भी बताया। बाबा ने कहा बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए हैं। ये जो बाबा ने कहा ना कि अन्य धर्मों में भी उनकी सतो प्रधान सतो, ये बहुत सुंदर रीति से हमारे कल्प वृक्ष के चित्र में दर्शाया गया है। अगर कोई कल्प वृक्ष के चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वहाँ पे हर धर्म की 4 अवस्थाएं बताई हैं। और जब सारा ही कल्प वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था में है, तमो प्रधान अवस्था में है, तब शिव बाबा का आना होता है। बाबा ने कहा कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है, फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत हैं, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग आदि। योग का अर्थ जोड़ है। बेसिकली योग का अर्थ जोड़ है। तो बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के योग प्रचलित हो गए हैं। तो जैसे कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है तो उसका योग अपनी इंजीनियरिंग के साथ है, कोई बैरिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसका योग अपनी उस एजुकेशन के साथ है। आजकल तो ऐसे वंडरफुल योग के नाम आते हैं, गांजा योग, जो योग को बहुत इजी और इस तरीके का समझ लिया। लेकिन योग सर्वश्रेष्ठ संबंध जो शिव बाबा के साथ है उसका नाम योग है। लेकिन कलयुग है, तमो प्रधानता है,
तो उसको भी हम उस रूप से समझ नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो, आधा कल्प देह अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, क्योंकि देह अभिमान में तो 2500 साल रह के देख लिया, और अब बाबा ने कहा कि बच्चे फिर से तुमको अगर पढ़ना है, आत्मा को पढ़ना है, तो देही अभिमानी, ये हमारा फर्स्ट लेसन है। जब तक हमने ये समझा नहीं है कि आत्मा पढ़ती है और आत्मा को उसका अभ्यास करना है, तब तक पढ़ाई का ABC उसमें एंटर नहीं कर सकता। आप जब सोल कॉन्शियस स्टेज पर आते हैं, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं, आत्म अभिमानी अवस्था में प्रैक्टिकल में रहते हैं, तब ही बाबा की पढ़ाई भी हमारी बुद्धि में टिकती है। अन्यथा शिव बाबा रूहानी और हम जिस्मानी, हम उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, शिव बाबा की बात को हम समझ भी नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं, और वो हमसे लागू हो रही है, वो बात का एहसास नहीं होता। इसलिए हमें उस सोल कॉन्शियस स्टेज में रह करके पढ़ाई को पढ़ना है। बाबा ने कहा कि मैं भक्ति की बातों को रेफर करता हूँ, जिसमें बाबा ने कहा कि दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियाँ निकलती हैं, यानी ज्ञान सागर से जो ज्ञान की थालियाँ हम ज्ञान रतन जो ले रहे हैं। इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है, इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। तो बाबा ने शरीर की भी आज वैल्यू है, क्योंकि आत्मा जो पढ़ती है वो किसके द्वारा पढ़ेगी? जरूर शरीर के द्वारा पढ़ेगी ना, तो शरीर की भी वैल्यू। लेकिन हमारा एटीट्यूड शरीर के प्रति चेंज हो जाता है। अब हम इसको ये समझना शुरू करते हैं, ये मुझ आत्मा का वस्त्र है, मैं मालिक हूँ, ये मुझ आत्मा का मंदिर है, मैं मूर्ति हूँ, ये मुझ आत्मा की व्हीकल है और इसको चलाने वाली मैं हूँ। तो एटीट्यूड बदल जाने से ठीक हो जाता है। सरस्वती नदी, ये नदी माता हुई ना, बाप सागर है। और ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है, ये भी बाबा ने भक्ति मार्ग के बारे में बताया। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। सुख धाम में जाना है, शांति धाम में नहीं। शांति धाम केवल वाया करना है। ये बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात है। कई बार आत्मा कहते बस हम मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं। बाबा ने कहा किस चीज़ से मुक्त होना चाहते हो? पाठ से मुक्त होना चाहते हो या दुखों से मुक्त होना चाहते हो? अगर किसी व्यक्ति को आप चुपचाप एक कोने में बिठा दीजिए और उसको कोई भी काम ना दीजिए, वो कब तक रहेगा? आखिर कहेगा भी मुझे कुछ तो दे दो काम करने को। बाबा ने कहा कि फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर, पढ़ा कर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। वो वानप्रस्थ की बात बाबा कहते हैं कि पिता जो होते हैं वो बच्चों की पालना करते हैं, रचयिता होते हैं, तो रचना के प्रति जो उनका कर्तव्य फ़र्ज़ है उसको निभाते हैं। और उसके बाद वानप्रस्थ में जा कर के वैराग वृत्ति लेकर के, संन्यास वृत्ति लेकर के साधु संत महात्माओं के संग में रहते हैं कि अब हमको वापस जाना है। बाबा ने कहा लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, काला मुंह कर दिया,
बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो, तो तुम्हें सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है, यानी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने हमको स्पष्ट रूप से बता दिया कि काम क्रोध ये है मुंह काला करने वाली बात है। अगर व्यक्ति में कामुकता है और क्रोध है, दोनों हैं, तो मुंह काला करना, फिर उसमें क्या ब्यूटी होगी, क्या खूबसूरती होगी। इसलिए बाबा हम बच्चों को पहली फाउंडेशन को ठीक करने को कहते हैं। वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वो सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक होता है पार्ट प्ले करना और एक होता है पार्ट प्ले करते हुए को देखना। तो जो देखने वाले को आनंद आता है वो उस समय उसको आनंद नहीं आता। तो बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था ये हमारे सारे दिन की दिनचर्या में होनी चाहिए। हम जो आइडेंटिफाई करके अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उससे हमारे ऊपर सेक आता है। और अगर हम साक्षी होकर के उसको देखें, अरे का रोल है, पार्ट है, फिर वो इफेक्ट नहीं आता। ये क्या क्योंकि जो क्वेश्चन उठते हैं वो तभी उठते हैं जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब हम साक्षी होकर के देखते हैं तो नहीं होता। तो इसलिए बाबा साक्षीपन पर जोर देता है। आज का स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। वृत्ति से सेवा कैसे की जा सकती है? वृत्ति यानी आपकी शुभ वृत्ति, आत्मिक वृत्ति हो, तो आप एक ग्राउंड तैयार करते हैं जो व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार होता है। अगर आप उस व्यक्ति के अवगुणों को देखेंगे और फिर अपनी बात कहेंगे, नहीं करेगा, तो पहुंचेगी नहीं। तो पहले ग्राउंड तैयार करने के लिए उसको आत्मिक वृत्ति से, शुभ वृत्ति से हम देखें, उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखें, और तब हम उसको कोई बात कहें तो स्वीकार होती है। और ऐसे ही अपनी वृत्ति जब जहाँ भी मैं रहती हूँ, चाहे घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं पर भी हूँ, अगर मैं अपनी वृत्ति को बहुत पावन रखती हूँ तो मैं वृत्ति से वाइब्रेशन बनते, वायुमंडल बनता है, वातावरण बनता है। तो उससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।